रोजगार में मदद भी की जा रही है। लक्ष्य ये है कि भारत के पास स्किल युवा भी हो और स्किल सेट के आधार पर उन्हें रोजगार के नए अवसर भी मिले। साथियों, आत्मनिर्भर भारत के लिए युवाओं के कौशल पर ये फोकस भी देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रस्तुत किया है। आप भी उसको देख पाएंगे। इसमें पढ़ाई के साथ साथ ही पढ़ाई के उपयोग यानी एप्लीकेशन पर भी उतना ही बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कोशिश ये है कि युवाओं को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की आजादी दी गई है। उनको कब पढ़ाई करनी है, कब पढ़ाई छोड़नी है और कब फिर से करनी है, इसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। कोशिश यही है कि हमारे विद्यार्थी जो कुछ खुद से करना चाहते हैं वो उसी में आगे बढ़ें। साथियों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार वोकेशनल एजुकेशन को एजुकेशन की मुख्य धारा में लाने का गंभीर प्रयास किया गया है। कक्षा 6 से ही विद्यार्थियों को स्थानीय जरूरतों और स्थानीय व्यवसायों से जुड़ा अपनी रुचि का कोई भी कोर्स चुनने का विकल्प दिया गया है। ये सिर्फ पढ़ाने के कोर्स नहीं होंगे, बल्कि सीखने और सिखाने के कोर्स होंगे। इसमें स्थानीय कुशल कारीगरों के साथ प्रैक्टिकल अनुभव भी दिया जाएगा। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से सभी मेडिकल स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करने का भी लक्ष्य है। मैं आज आपको ये विस्तार से इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि आप जितना जागरूक होंगे उतना ही आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। साथियों, आप सभी ही आत्मनिर्भर भारत अभियान के असली कर्णधार है। एनसीसी हो, एनएसएस हो या फिर दूसरे संगठन हो, आपने देश के सामने आने वाली हर चुनौती, हर संकट के समय अपनी भूमिका निभाई है। कोरोना काल में भी आपने जो काम किया वॉलंटियर्स के रूप में, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। जब देश को, शासन प्रशासन को सबसे अधिक जरूरत थी, तब आपने वॉलंटियर्स के रूप में आगे आकर व्यवस्थाएं बनाने में मदद की। आरोग्य सेतु ऐप को जन जन तक पहुंचाना हो या फिर कोरोना संक्रमण से जुड़ी दूसरी जानकारियों को लेकर जागरूकता, आपने प्रशंसनीय काम किया है। कोरोना के इस काल में फिट इंडिया अभियान के माध्यम से फिटनेस के प्रति अवेयरनेस जगाने का आपका रोल महत्वपूर्ण रहा है। साथियों, जो आपने अभी तक किया उसको अब अगले चरण पर ले जाने का समय आ गया है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी पहुंच देश के हर हिस्से, हर समाज तक है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको देश में चल रहे कोरोना वैक्सीन अभियान में भी देश की मदद करने के लिए आगे आना है। आपको वैक्सीन को लेकर सही जानकारियां देश के गरीब से गरीब और सामान्य से सामान्य नागरिक को देनी है। कोरोना की वैक्सीन भारत में बनाकर भारत के वैज्ञानिकों ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। अब हमें अपना कर्तव्य निभाना है। झूठ और अफवाह फैलाने वाले हर तंत्र को हमें सही जानकारी से परास्त करना है। हमें ये याद रखना है कि हमारा गणतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि ये कर्तव्य की भावना से संकल्पित है। इसी भावना को हमें मजबूत करना है। इसी से हमारा गणतंत्र भी मजबूत होगा और आत्मनिर्भरता का हमारा संकल्प भी सिद्ध होगा। आप सभी को
इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व में शरीक होने का अवसर मिला है। मन को घड़ने का, देश को जानने का और देश के लिए कुछ न कुछ करने का, इससे बड़ा संस्कार कोई और नहीं हो सकता है, जो सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि इस 26 जनवरी के इस भव्य समारोह के बाद जब यहां से घर लौटेंगे तो आप यहां की अनेक चीजों को याद रख करके जाएंगे, लेकिन साथ साथ ये कभी नहीं भूलना कि हमें देश को अपना सर्वश्रेष्ठ अर्पित करना ही है, करना ही है, करना ही है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सबको प्रेरणा दी, शुभकामनाएं दी।